नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुबह 9 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है। 9 AM पर हर रोज़ ही हमारी हिंदी की क्लास होती है और इस समय मैं क्लास बना रहा हूं और मुझे पता है कि भयंकर गर्मी हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, अभी क्योंकि पंखा मैं नहीं चला सकता हूँ। अभी पंखा चल रहा था लेकिन बंद कर दिया है, नहीं चला सकता हूँ क्योंकि आवाज़ आएगी, इसमें आपको आवाज़ सुनाई देगी फ़ैन की, तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, एसी हमारे पास नहीं है, बिना एसी वाले हैं हम, कोई बात नहीं, मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते। चलिए अभी हमारा जो टॉपिक चला हुआ है, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी और पेन अपने पास रखे हुए होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। बस नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए अभी मैं शुरू करता हूँ आपका टॉपिक, और टॉपिक है आपका क्या, हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है सर्वनाम। क्या चला हुआ है? सर्वनाम हमारा टॉपिक चला हुआ है। और सर्वनाम को हमने पढ़ लिया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, ये हम जान चुके थे। सर्वनाम, ठीक है ना, किसे कहते हैं मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आवश्यक भी है। चलिए देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, किसके? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम ने कहा, राम कहता है कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पर राम क्या है? राम है संज्ञा, और मैं क्या है? मैं है जो राम अपने अपने लिए प्रयोग कर रहा है, मैं, तो वो क्या है? सर्वनाम है। किसके क्या है? सर्वनाम। जैसे मैंने कहा कि तुम कल कहाँ गए थे, तुम कल कहाँ गए थे, ये क्या है? ये है, मैंने कहा कोई आया है, क्या? कोई आया है, तो क्या है? वो है सर्वनाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार। 6 मैंने बता दिए थे और हम पढ़ रहे थे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार मैंने बताए थे। 3 प्रकार बताए थे, और मैंने स्पेशल आपको एक बात बताई थी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बस हम किसके लिए? व्यक्ति के लिए करते हैं, स्त्री और पुरुष के लिए करते हैं, किसी वस्तु के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 प्रकार कौन कौन से थे। नंबर 1 पर था आपका उत्तम पुरुष, नंबर 2 पर था मध्यम पुरुष, और नंबर 3 पर था आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष हम पढ़ रहे थे, अब हम वहीं से शुरू करते हैं। चलिए उत्तम पुरुष नंबर 1 पर डालते हैं, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये सब कुछ इसलिए बताया है ताकि आप लोगों का थोड़ा सा तो रिवीजन हो जाए ना भाई। देखिए, जितने भी बच्चे मुझे देखते हैं, जितने बच्चे पढ़ते हैं, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है। ठीक है, जितने भी बच्चे मुझे देखते हैं, आपको पता है कितने देखते हैं, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ जितने देखते हैं उनकी समझ में आए, समझ में नहीं आए तो मुझे बताए, और अगर कुछ भी दिक्कत है तो भी बताए कि सर ये दिक्कत है, आप इसे चेक करिए। और लेकिन जितना भी है मैं बेस्ट कराना चाहता हूँ। और अगर किसी को गर्मी की फील करनी है तो मेरे पास आ जाइए और यहाँ पे आप गर्मी की फील कर लेंगे। यहाँ पर लाइट जली हुई है, यहाँ पर सब जगह लाइट जली हुई है, भयंकर माहौल हो रखा है। चलिए कोई बात नहीं। उत्तम पुरुष मैंने आपको बताया था इसके बारे में, मैं एक्स्ट्रा बात इसके बारे में नहीं करूँगा, हम जहाँ पर थे वहीं पर इसमें आ जाएंगे। उत्तम पुरुष मैंने बताया था, उत्तम पुरुष में आपका क्या होता है, देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक होता है आपका वक्ता, क्या होता है? वक्ता। और एक होता है श्रोता। क्या होता है? श्रोता। भाई वक्ता क्या होता है? बात करने वाला। ठीक है, बात करने वाला, बस इसको समझ लीजिए, मैं जो लिख रहा हूं उसको समझ लीजिए। श्रोता सुनने वाला, सुनने वाला। अब बात करने के 3 तरीके हैं। क्या 3 तरीके बात करने के? कौन से? जो ये वक्ता है, जो वक्ता को मैं एक नाम देता हूं, नाम है राम, और एक श्रोता को नाम देता हूं, नाम है श्याम। क्या है? श्याम। ठीक है, ये श्रोता है और ये क्या है? वक्ता है। अब देखिए आप लोग एक बात समझिए, बात करने के तरीके क्या है। वक्ता जो राम है, या तो वो शाम को अपने बारे में कुछ बताएगा, बिल्कुल सही भाई। जो वक्ता है, जो राम है, वो अपने बारे में शाम को कुछ बताएगा कि मैं कल दिल्ली गया था, मैं खाना खा रहा था, मैंने कल पानी पिया, मैंने कल फल खाए, है ना। या फिर कहेगा जो राम है वो किसके बारे में बात करेगा? शाम के बारे में। तुम कल कहाँ गए थे, तू कल कहाँ गया था। या फिर कह सकता है कि
आप लोग कल कहाँ गए थे, तुम लोग कल कहाँ थे। कह सकता है ना भाई, तुम मतलब इसके बारे में बात कर रहा है कौन, राम। इससे पूछ रहा है तू कल कहाँ था, तुम कल कहाँ थे, या आप लोग कहाँ थे, है ना। कह सकता है ना कि आप लोगों के घर पे कल कोई नहीं था, तो किसके बारे में बात कर रहा है, शाम के। दो तरीके। एक तीसरा तरीका और होता है, ये होता है आपका अन्य पुरुष, जो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अन्य ही कहेंगे। क्या कहेंगे, अन्य। अन्य को मैं नाम दूंगा क्या, आपका नाम देते हैं राम, श्याम, मोहन। क्या हो गया, मोहन, हम इसे नाम दे देते हैं। अब देखिए, राम ने बात की शाम से, अपने बारे में भी कर ली, तो क्या हुआ, जब अपने में करेगा तो उत्तम पुरुष, जब करेगा शाम के बारे में बात, राम बात करेगा शाम के बारे में कि तुम कहाँ थे, तू कल कहाँ था, तो मध्यम पुरुष। अब राम बात करता है शाम से, किसके बारे में, मोहन के बारे में, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के बारे में। कहता है कि वह तो कल स्कूल ही नहीं आया। यार श्याम, वह कल स्कूल नहीं आया। किसके बारे में भाई, राम कह रहा है शाम से, वह कल स्कूल नहीं आया, तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है, तो क्या होगा, आपका अन्य पुरुष होगा। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात होगी तो अन्य पुरुष। ठीक है, आगे समझ में। अपने लिए बात होगी तो मध्यम पुरुष, दूसरे के लिए बात होगी जिससे हम बात कर रहे हैं, शाम से बात कर रहे हैं, तो मध्यम पुरुष। अपने लिए उत्तम पुरुष, शाम के लिए मध्यम पुरुष, और अन्य के लिए क्या हो गया आपका, अन्य पुरुष। चलिए, उम्मीद करता हूं कि समझ में तो आपको आ गया होगा। इतनी आराम से, इतनी प्यार से आपको समझाया है मैंने। उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कहने वाले को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बात कहता है उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। लिख लीजिए, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, उत्तम पुरुष। मैं वो डेफिनेशन आपको लिखवाना चाहता हूं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। उत्तम पुरुष कहते हैं, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सर्वनाम का प्रयोग करता है एक वचन में प्रयोग होगा। सर्वनाम का किसमें, सर्वनाम का एक वचन में प्रयोग होगा। याद रखिएगा, इसमें सर्वनाम का जो प्रयोग होता है एक वचन में होगा, हमेशा एक वचन में होगा। याद रखिएगा, मैंने लिख दी ये बात कि सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में होता है, और किसका प्रयोग करते हैं, मैं और हम का प्रयोग करते हैं। किसका, मैं और हम का। स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे। अगर जैसे की बात करूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कहाँ पे जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। भाई क्या है, मैंने खुद के लिए बात की। मैंने कहा कि राम, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैंने कहा राम, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो मैंने किसके लिए बात की, राम से मैंने खुद के लिए बात की। तो मैं क्या हूं, मैं जो है ये उत्तम पुरुष है। क्या है, उत्तम पुरुष है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष की। नंबर 2 पर डालिए मध्यम पुरुष। नंबर 2 पर क्या डालेंगे आप लोग, नंबर 2 पर डालेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष क्या होगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही क्या है, भेद है। मध्यम पुरुष क्या होगा, जो बात सुनता है, श्रोता को क्या कहते हैं, जिससे बात की जाए उसे क्या कहेंगे, उसे मध्यम पुरुष कहेंगे। लिख लीजिएगा, ये एक बात है, बस आपको समझाने के लिए मैं इसको मध्यम पुरुष को क्या लिख रहा हूं वो आप समझिए। ठीक है, श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। अगर मैं इस डेफिनेशन में लिखना चाहूं कि श्रोता के लिए मुझे पता है कुछ बच्चों को इससे दिक्कत होगी कि मध्यम पुरुष मैं कह रहा हूं कि बात जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मैं दोनों डेफिनेशन लिख देता हूं कि श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या होता है, श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। उन्हें मध्यम पुरुष, ठीक है, क्या कहेंगे, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। या डेफिनेशन में मैं दूसरी बात, आसान सी बात आपको समझा देना चाहता हूं, आसान होगी तो आसानी से समझ में भी आ जाएगी। जिससे बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। जिससे बात की जाती है
जिससे बात की जाती है उसके लिए, ठीक है, जिससे बात की जाए उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुष, या मैं शॉर्ट में कहूँ जिससे बात की जाती है वह क्या है, वह मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन मैंने लिख दी है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत इसमें ना हो। पर मैंने कहा था ये शाम है, क्या है, शाम, वहाँ पे क्या था, राम, ये क्या है, शाम है। तो शाम से बात की जा रही है, मैंने कहा जिससे बात की जाती है, बात किससे की गई, शाम से। अब देखिए इसमें किस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तू तुम, क्या, तू तुम, हम कहेंगे इसमें तू, क्या होगा, जो आपका मध्यम पुरुष होगा उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा बहुवचन में, जो बात सुनता है या जिसके लिए बात, जिससे बात करते हैं। मैंने कहा था राम, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था राम, फिर मैंने कहा शाम, राम के लिए उत्तम पुरुष मैं और हम, अब शाम की बात कर रहे हैं हम। जब राम शाम से बात करता है और शाम के लिए बात करता है तो क्या होगा, यहाँ पे हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे बहुवचन में, किसमें, बहुवचन में प्रयोग करते हैं, बहुवचन में। और किसका प्रयोग करते हैं, तू, किसका, तू, सॉरी, किसका, तुम लोग, जैसे हम प्रयोग करते हैं ना, हम कह देते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं तू तुम, तू तुम, ठीक है ना। और क्या कहेंगे हम, आप। यहां पर जो आप है ना, ये आदर के लिए प्रयोग करते हैं, किसके लिए, आदर के लिए। यहां पर आदर सूचक है आप, क्योंकि आपका प्रयोग नीचवाचक में किया जाता है। तो यहां पर आपका जो प्रयोग होगा वो कैसा होगा, वो आपका कैसा होगा, वो आपका आदर सूचक होगा। जब मैंने शाम से बात की, मैंने कहा तुम कल कहाँ थे, राम कहता है शाम से, भाई राम ने कहा, राम ने किससे कहा, राम ने शाम से कहा। और शाम से क्या कहा, शाम के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया, तुम कल कहाँ थे, कल कहाँ थे, कहाँ थे, ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए राम ने कहा, शाम से पूछा कि तुम कल कहाँ थे, इसने ये नहीं कहा कि शाम तुम कहाँ थे, शाम कल तुम कहाँ थे, उसने शाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया। और सर्वनाम क्या है, तुम, किसका, तुम का। अब देखिए जो तुम है, जो तुम है, इसका प्रयोग किसके लिए किया, शाम के लिए किया। और शाम क्या है, संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ तुम। और तुम किसका है, तुम होता है आपका किसके लिए, मध्यम पुरुष में, किसके लिए, मध्यम पुरुष में होता है तुम का प्रयोग। मैं कहूं, अगर ये कहता कि शाम के स्थान पर ये कहता आप कल कहां जाओगे, आप कल कहां जाओगे, आप कल कहाँ जाओगे, आप कल कहाँ जाओगे। तो देखिए जो आप है किसके लिए प्रयोग किया, शाम के लिए। शाम संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ सर्वनाम का। तो जो ये आप है ये आदर सूचक है, आदर सूचक है। तो आप कल कहाँ जाओगे, इसे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि एग्जाम्पल नहीं बताए तो ये एग्जाम्पल है इसके, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग किया और तुम का प्रयोग हम किस में करते हैं, आपका बहुवचन में करते हैं। और किस में करते हैं, मध्यम पुरुष में, ठीक है। आ गया समझ में कि तुम कल कहाँ थे, भाई मैंने अपने लिए बात नहीं की, राम ने अपने लिए बात नहीं की कि मैं कल कहाँ था, नहीं, मैं कल कहाँ जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये नहीं कहा। राम ने कहा कि शाम तुम कल कहाँ थे। तो जो तुम शब्द है ये शाम के लिए प्रयोग कर दिया, और तुम है मध्यम पुरुष के लिए, क्योंकि जब राम शाम की बात करता है, शाम से, जब शाम के बारे में कुछ भी पूछता है, शाम से कुछ भी कहता है, जब अपने बारे में बात करेगा हमेशा, तो उत्तम पुरुष। मतलब राम, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, अपनी बात करना, श्रोता, श्रोता है ये राम, राम क्या है, सॉरी राम क्या है, ये वक्ता है, और श्रोता क्या है, शाम है। तो शाम, शाम के बारे में जब बात करेगा, जब भी राम कहेगा अपने लिए कि शाम मैं कल तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, शाम मैं तो कल दिल्ली जा रहा हूँ, शाम मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, घर पर ही रहूँगा, तो किसके बारे में बात कर रहा है, बता दो शाम को ही रहा है सारी बात, लेकिन किसके बारे में, अपने बारे में बता रहा है कि शाम मैंने तो कल यार एक रास्ते में एक शेर देख लिया। तो क्या हुआ, ये अपने लिए बता रहा है, लेकिन किससे बता रहा है, शाम से। तो लेकिन बता किसके, किसके बारे में रहा है, अपने बारे में। लेकिन अगर यही बात घुमा दे, बात किससे करेगा, शाम से करेगा हमेशा ही। तो शाम से कहेगा कि तुम तो कल पिज़्ज़ा खा रहे थे ना, तुम कल फ़ोन पे बात कर रहे थे ना किसी से। तो ये तुम क्या है, ये शाम के लिए बात हो रही है, किसके लिए, शाम के लिए बात हो रही है, लेकिन शाम से बात हो रही है, लेकिन शाम के लिए ही बात हो रही है ना। तुम किसके लिए, शाम के लिए पूछ रहा है ना सब कुछ वो। तो क्या हुआ, मध्यम पुरुष होगा। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, हम बात कर लेते हैं आपकी
हम बात करते हैं अन्य पुरुष की। क्या करते हैं? नंबर 3 पर डालिए अन्य पुरुष। जब वक्ता श्रोता से किसी अन्य की बात करे, जब वक्ता श्रोता से किसी अन्य की बात करे तो वहां पर किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? किन का करते हैं? आपका यह वह इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं अन्य पुरुष में। किसके लिए? अन्य पुरुष में। ठीक है, लिखिए जिसके संबंध में बात की जाए वह अन्य पुरुष होता है। जब श्रोता, लिखिए जब वक्ता श्रोता से किसी अन्य के विषय में, किसी तीसरे के विषय में, कि दो तो ये हो गई, तो किसी तीसरे के विषय में, किसी तीसरे के विषय में। अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पर दूसरे भी तो लिख सकता हूँ ना, कि दूसरे के विषय में, लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ पे तीसरा लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा, मैंने खुद से बात, मैं राम हूँ, मैंने बात की शाम से और किसके बारे में? किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। लेकिन मैंने यहाँ पे 3 इसलिए लिख दिया, किसी को दिक्कत ना हो यार, इसलिए मुझे पता है यहाँ पे दूसरा लिखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तीसरा लिखूंगा क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए मैंने बात की किससे? राम से, शाम से, और शाम से किसकी? किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर ली मैंने अपने, एक मैं हो गया, एक शाम हो गया, एक तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अब समझ में आ गया ना? तो क्या है? जब वक्ता श्रोता से किसी तीसरे के विषय में, तीसरे व्यक्ति के विषय में बात करे तो वह अन्य पुरुष है, वह अन्य पुरुष है। भाई अन्य के विषय में बात कर रहा है, पुरुष है। अब देखिए कैसे, मैंने कहा था राम क्या था हमारा? राम था हमारा वक्ता। राम क्या है? राम है वक्ता। किससे बात करता है? शाम से बात करता है। शाम क्या है? श्रोता, सुनता है। ठीक है, इसके लिए अपने लिए बात करेगा। जब अपने लिए करेगा तो उत्तम पुरुष। क्या? उत्तम। और जब इस शाम के लिए शाम से बात करेगा, शाम से कुछ भी पूछेगा शाम के बारे में, तो क्या होगा? मध्यम पुरुष। क्या होगा? मध्यम पुरुष। और जब शाम से बात तो हमेशा शाम से ही करेगा, ये श्रोता से ही करेगा, लेकिन किसके विषय में बात करेगा? अन्य पुरुष के बारे में। किसके? अन्य के बारे में बात करता है। ये क्या होता है? ये होता है अन्य पुरुष। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, और अन्य पुरुष के लिए हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं मैं आपको बता देता हूं। अन्य पुरुष के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपके लिए जानना भी आवश्यक है। तो जान लीजिए हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि आपका क्या होगा? यह वह, क्या होगा? यह वह, क्या होगा? इन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या होगा? यह वह, ये वह वे। क्या? यह वह वे। क्या होगा? उन्हें, इन्हें। क्या होगा? उन्हें, इन्हें। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं अच्छा सा, ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल लिखिए। जैसे मैंने कहा है आपका क्या? यह वह, इन्हें, इन शब्दों का। जैसे राम ने शाम से कहा कि यार राहुल तो कल कहीं गया था। बिल्कुल भाई, राम ने कहा शाम से कि राहुल मैंने कल बाजार में देखा, लेकिन यहाँ पर क्या? राहुल शब्द का प्रयोग कर दिया था, संज्ञा का प्रयोग कर दिया, लेकिन मुझे किसका करना है? सर्वनाम का प्रयोग करना है संज्ञा के स्थान पर। तो हम क्या करेंगे? यार मैंने उसे कल बाजार में देखा था, या कह सकता हूँ कि शाम मैंने कल किसे? आपका उन्हें बाजार में देखा था, उन्हें मैंने बाजार में देखा था। राम और श्याम बात कर रहे हैं किसी की, राहुल की बात कर रहे हैं, तभी राम बोला कि यार उसे तो उन्हें तो मैंने कल बाजार में देखा। हो सकता है बड़े हैं उससे, तो उन्हें तो कल मैंने बाजार में देखा है। तो ये उन्हें क्या है? ये आपका अन्य पुरुष के लिए बात की जा रही है। आ गया समझ में? तो ये तीनों क्या हो जाते हैं आपके? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप शेयर नहीं करते हो, अगर आप शेयर करोगे तो
सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जो गर्मी लग रही है, कुछ भी नहीं चला पाते हम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तभी कर सकते हैं हम। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब देखते हैं हम लोग क्या आपका, मैंने क्या कहा था 6 प्रकार। अब तक हमने पुरुषवाचक पढ़ा। अब नंबर 2 पर लिखिए निश्चयवाचक। क्या? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। वे सर्वनाम शब्द जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। क्या होता है? किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। वे सर्वनाम शब्द जिससे किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। किसका? निश्चितता का बोध होता है। क्या होता है? किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब किसी सर्वनाम शब्द से, जिन सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। किसका? निश्चितता का, कि यह वस्तु निश्चित है। इसमें प्रयोग किसका करते हैं? इसमें आपका सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन से होते हैं आपके? यह, वह। इसमें यह और वह का प्रयोग करते हैं। यह वह का प्रयोग इसमें करते हैं। भाई इसमें किसका प्रयोग करते हैं? यह और वह का। ये यह और वह क्या है? अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये वह, यह और वह सर्वनाम है। क्या है? ये सर्वनाम है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? यह, वह। ठीक है। इसमें जो यह होता है, क्या? जैसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। यह मेरी कार है। जैसे यह मेरी कार है। मेरी कार है। यह मेरी कार है। वह तुम्हारी कार है। वह तुम्हारी कार है। यह मेरी कार है। वह तुम्हारी कार है। क्या है? तुम्हारी कार है। इसमें से ही कर देता हूं। वह तुम्हारी कार है। जैसे मैं कहूं यह कोई नया काम नहीं है। यह कोई नया काम नहीं है। कोई नया काम नहीं है। नहीं है। यह कोई नया काम नहीं है। जैसे रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। क्या? रोटी मत खाओ। रोटी मत खाओ क्योंकि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। क्योंकि वह जली है। वह क्या है यहाँ पर? यहाँ पर यह क्या है? मैं पेन चेंज करता हूँ। ये क्या है? ये यहाँ पर और यहाँ पर। ये क्या है? स्वरनाम शब्द है। कैसे? ये स्वरनाम शब्द है। देखिए यह मेरी कार है। वह तुम्हारी कार है। यह कोई नया काम नहीं है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। वह क्या है? मैंने बताया था स्वरनाम है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वरनाम शब्द कहते हैं। निश्चित सी बात है भाई, यह मेरी कार है। यह मेरा पेन है। यह मेरी बुक है।
क्या? यह मेरी बुक है, यह मेरा बोर्ड है, यह मेरी लाइट है। क्या है? ये निश्चित बात है। लेकिन वह तुम्हारी किताब है, यह तुम्हारा बोर्ड है, यह तुम्हारा पेन है। क्या? यह तुम्हारा पेन है। ठीक है ना? और मैं कहूँ वह कोई नया काम नहीं है, वह कोई नया काम नहीं है, सॉरी यह कोई नया काम नहीं है। यह रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। क्या? वह, इस बात पर ध्यान दीजिए। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि वह जली है, क्योंकि यहाँ पर यह पास के लिए और वह दूर के लिए प्रयोग करते हैं। क्या? पास की वस्तु के लिए यह का और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? पास की वस्तु के लिए यह का और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं। भाई मैं जितना अच्छा आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूँ, बेस्ट करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा सकूँ, जितना ज़्यादा मैं आपको समझा सकूँ। लेकिन बस वही है कि आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, जो आप ना के बराबर कर रहे हो। चलिए देखिए, नोट कर लिख लीजिए, इस बात को नोट बनाइए और लिख लीजिए। यह पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यह का। ठीक है। और दूर की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए, दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? पास की वस्तु के लिए यह का और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पास की वस्तु के लिए यह का और दूर की वस्तु के लिए वह का। कैसे? इस बात को यहाँ से जाना जा सकता है और समझा भी जा सकता है अच्छे से। देखिए, यह मेरी कार है, मतलब यह कार मेरी है, वह कार तुम्हारी है। लगता है ना कि वह कार तुम्हारी है। यह मेरा पेन है, वह तुम्हारा पेन है। यह कोई नया काम नहीं है। भाई यह कोई नया काम नहीं है, लेकिन वह नया काम है। वह कहते हैं ना, ये तो नहीं कहते यह नया काम है। भाई क्या है यह? मतलब जब भी यह कहेंगे हम कह देंगे यह तो नया काम है, यह नया काम है, लेकिन मैं कहूँगा वह नया काम है, वह दूर के लिए। और रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। वह लगता है दूर का, तो पास की वस्तु के लिए यह का और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं। अगर मैं आप कोशिश भी करूं तो बचे हुए प्रकार को नहीं करा पाऊंगा, और अगर डिटेल में कराना है तो अच्छे से तो आपको कराना ही होगा। जितना मेरे पास टाइम है मैंने सारा लगा दिया है और अच्छे से आपको क्लियर कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़ दोस्तों। और हाँ, सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। करंट अफेयर की सुबह 6 बजे क्लास होती है और सुबह 6 बजे डेली आना है। एक बार आइए और देखिए मैडम कैसा पढ़ा रही है, ये आप लोग डिसाइड करोगे। कैसा पढ़ाती है मैडम, मैं खुद मैडम से क्लास लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरी भी है। सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास लीजिए विद स्टैटिक जीके मैडम, और क्वेश्चन को रिवाइज कराती है रोज़ की मैडम, बहुत अच्छे से पकड़ाती है। आप लोग खुद देखिए, सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर क्लास लेनी है मैडम के साथ, और सुबह 9 बजे हिंदी क्लास। और जल्दी ही मैं आपके लिए हिस्ट्री की एक बहुत सी लंबी सी क्लास डालने वाला हूं। आप लोगों के लिए एक अच्छी सी क्लास हिस्ट्री की मैं डालने वाला हूं। और हाँ, आप लोगों को इतना बता दूं कि प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर हो सके तो। सॉरी, आप लोगों को भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का दिन शुभ हो, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है जो हम पूरा कर रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि कॉपी और पेन अपने पास रखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और फिर अपने कर्तव्य के साथ साथ थोड़ा सा कर्तव्य इस तरफ भी पूरा कर दीजिए। अपने दोस्त, अपने भाई, अपने गुरु जो मानते हो, एज यू विश। तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास ले ली होगी आपने, तो सुबह 6 जिसने नहीं ली वो अभी चाहिए और करंट अफेयर क्लास ले लीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।